चलिए लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा ग्राफ है? सर लाइन 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 ग्राफ। सर वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ तो है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स की क्लास है तो मैं फिजिक्स की टर्म्स में पूछ रहा हूँ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर स्पीड। स्पीड मिल जाती है हमें, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, ठीक है। चलिए, स्लोप क्या किसके इक्वल होती है? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। बिल्कुल सही। किसी को डाउट? नो सर। मुझे ये स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पे? 9 9। 9 क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर BC, ठीक है। और बेस क्या आएगा मेरा? 3 OB। सर ओबी। BC है मेरा 9, यानी कि 3 सेकंड्स के बाद जो मेरी वेलोसिटी है वो 9 है, ठीक है। मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। जो मेरा A और O डिस्टेंस है, ठीक है। सॉरी, A और O जो मेरी डायमेंशन है, जो A और O के बीच में जो मेरी मेजरमेंट है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी यानी कि 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यस सर। ठीक है। और OB क्या है मेरा? टाइम। OB इज टाइम, O एंड B, यस सर। दिस इज टाइम। ये है 3। तो मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है? मैंने लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही लिखा है मैंने। यस सर। पहचान में आ रही है? सर एक्सेलरेशन का। हाँ जी, क्या है ये? सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। दोबारा बताऊं? सर एक बार रिपीट कर देते कर दो। कर देता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप याद है? डिस्टेंस टाइम स्लोप की डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप याद है कैसे निकाली थी? बोलिए। ऐसे ही निकाली थी, स्लोप इज इक्वल स्लोप निकाली थी उसकी परपेंडिकुलर बाय बेस लगाकर। यस लेकिन सर। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह सिर्फ डिस्टेंस था वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जब स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ जाता है, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। सिमिलरली अब हम यहां भी स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। BC क्या है मेरे पास? BC यानी कि AO। ये Yes, वाली sir. और ये वाली सेम है लेंथ, यस सर। ठीक है। तो BC को मैं लिख देता हूं AO अपॉन OB। अब AO मेरे पास क्या है? दिस इज माई इनिशियल, सॉरी, दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी एंड दिस 0 इज माई इनिशियल वेलोसिटी। ट्रू है?
Yes, तो sir. AO लेंथ मेरे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी को डाउट इसमें? मैं सिर्फ इन 3 सेकंड्स की No, बात कर रहा हूँ, sir. ठीक है, मैं सिर्फ इन 3 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। 3 सेकंड बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 9। 0 सेकंड पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। और टाइम मेरे पास कौन सा डिस्टेंस है, लेंथ है ये वाली। किसी को डाउट? No, sir. तो ये मेरे पास आ गई नीचे टाइम। ये किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो आपने ग्राफ हमें बनाने को दिया था सर, उसमें हमारा जो स्टार्ट हो रहा था 0 हम्म। पर वो 2 मीटर था, 2 मीटर पर सेकंड हाँ थी जी, हाँ वेलोसिटी जी, मैं उसकी। वो वाला केस भी तो अभी जस्ट, हाँ वो भी कर रहा हूँ, जस्ट इसके बाद वही वाला केस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट यस। इसमें? Yes. No, मैंने sir. सिर्फ स्लोप निकाली है, मेरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैंने स्लोप निकाल ली है, और उसकी स्लोप जो मुझे देती है, क्या देती है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, जो मुझसे पूछा है अब वो देख लेते हैं। यहां पे सपोज मुझे 0 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। चलिए प्लॉट कर लेते हैं इसको, दिस वन, ठीक है। और 1 सेकंड पर मुझे कितनी दी है, सर 5। 5। यहाँ प्लॉट कर देते हैं। 3 सेकंड पे 2 सेकंड पे कितनी दी है, 8। और 3 सेकंड पे दी है मुझे 11, ठीक है। इसको मैंने प्लॉट कर दिया, सॉरी। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसको इस पॉइंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट A and this is B, this is C and this is D, and this is point O and this is point T। क्लियर है? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल Yes. कौन सा बन रहा है, ये वाला, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ABC मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस लाइन की स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी से बता दो। सर परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, सर CB। BC। DC वाला कौन है जी? अगर ये एंगल मैं ले रहा हूं तो सामने परपेंडिकुलर BC नहीं होगा, BC इज अ परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, सर QB। नहीं क्यू नहीं है, ये थीटा है, इसको हटा दो AB, Sir. दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है, AB, ओके। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस BC है ये वाला, और डिस्टेंस AD इक्वल है, यस सर। Yes, BC sir. एंड AD आर इक्वल, यस सर। एंड AB एंड OT आर इक्वल, यस Yes, सर। sir. this distance and this distance they are equal, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Okay. अब AD को यहाँ, इसको देखो, इसको देखो, इस डिस्टेंस को। OD क्या है मेरे पास,
फाइनल वेलोसिटी यस सर। 11 मीटर पर सेकंड की मेरी फाइनल वेलोसिटी है यस सर। ओ डी, और ओ ए क्या है मेरी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ओ ए है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, नीचे आ जाएगा ओ टी। अब कोई मुझे बता सकता है ओ डी माइनस ओ ए क्या होगा? सर 9। नहीं, ओ ए और अल्फाबेट्स की टर्म्स में। डीए सर, डीए। डी ए, ठीक है, या ए डी, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ए डी अपॉन ओ टी। अब ओ डी और ओ डी क्या है मेरे पास? फाइनल वेलोसिटी। ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और ओ टी क्या है मेरे पास? टाइम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई? स्लोप आ गई, ये वाली स्लोप आ गई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गई ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये सेकंड केस है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो थी। ठीक है, चीज वही है, हमने वही किया है। ओके सर। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? सर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें देती है एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर 0 सेकंड पर हमारी स्पीड हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगी? बेटा सपोज करो आप अपने जहां से भी आप बिलोंग करते हो, सपोज आप उसके स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है, वहां से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है जो आपके स्टेशन पे नहीं रुकती है। ठीक है, आप सपोज करो आपके स्टेशन पे वो ट्रेन नहीं रुकती है, आप अपने स्टेशन पे खड़े हैं, जैसे ही ट्रेन ने आपको क्रॉस किया आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब आपके स्टेशन पे वो क्रॉस कर रही है और जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो क्या उसकी स्पीड जीरो है? नो सर। ठीक है, उसकी स्पीड जीरो नहीं है। क्लियर है? उसकी स्पीड जीरो नहीं है। ओके सर। ओके, तो इसलिए t इज इक्वल टू जीरो पर स्पीड नॉन जीरो हो सकती है। ठीक है जी। सर जैसे मतलब ट्रेन तो चल रही है, अगर जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब भी वो चल रही है तो वो कुछ सेकंड तो कवर कर ही रही होगी। हाँ, तो कर रही होगी। हमें t इज इक्वल टू जीरो से पहले जो मर्जी करती रहे वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जस्ट उसको t इज इक्वल टू जीरो के बाद देखना है। और अगर आप सिर्फ उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो और सपोज कीजिए कि आपके स्टेशन से क्रॉस करते ही वो ट्रेन जो है स्पीड इंक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, सपोज आपके स्टेशन को वो क्रॉस करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जैसे आपका स्टेशन क्रॉस करने लगती है वो, उसको आगे ग्रीन सिग्नल्स मिल जाते हैं तो वो अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाती है। तो आप अपने ग्राफ पे क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू जीरो पर उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई सपोज 35 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 2 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप उसको इस तरह से प्लॉट करने लग जाएंगे। लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया वहां से t इक्वल्स टू 0 है। t इज इक्वल टू जीरो है। आपने ओके अपनी सर। स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया जैसे ही ट्रेन आपके स्टेशन से क्रॉस करना शुरू की, स्टॉप वॉच को शुरू कर दिया तो वो जीरो से शुरू होगी ना। यस सर। हाँ, तो वो जीरो से शुरू होने लग गई, आपने उसका वेलोसिटी नोट करनी शुरू कर दी। ठीक है, वो ओके आपका सर। रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। उससे पहले क्या हो रहा है नोबडी केयर्स। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ t इज इक्वल टू जीरो पर देखना है। किसी ने रॉकेट लॉन्च देखा है? जब भी इसरो जो है रॉकेट लॉन्च करती है, किसी ने देखा है? यस टीवी सर। पे या यूट्यूब पे, है ना, देखा होगा ना आपने। यस तो वो सर। तब एक वो पर्सन होता है, वो बोलता रहता है t-30 सेकेंड्स, t-20 सेकेंड्स। यस सर। ठीक है, जब वो t-10 हो जाता तो वो बोलता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही वो जीरो होता है
वो जो रॉकेट है वो लॉन्च हो जाता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 इज जब हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर जब 0 हो जाता है तो फिर वो बोलता है +1 +2 +3 एंड देन वो उसकी जर्नी जो है, एक वो ग्राफ भी दिखाते हैं उसकी जर्नी का। ठीक है, उसकी जर्नी का एक ग्राफ दिखाते हैं, वेलोसिटी वाला ग्राफ भी होता है और डिस्टेंस वाला ग्राफ भी होता है। तो वो ही हो रहा है, वो t इज इक्वल टू 0 के बाद दे स्टार्ट प्लॉटिंग इट, मतलब कंप्यूटर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको प्लॉट करते रहते हैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और करते हैं हम। आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ये कौन सा ग्राफ है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। किस टाइप का ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म व्हाट? सर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, बॉडी जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं 10 सेकंड तक इसको ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, आई ऑब्जर्व इट फॉर 10 seconds. This is O, this is A, this is B and this is C. क्या OABC एक रेक्टेंगल है? यस सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B। B। क्या इस केस में कह सकता हूं मैं जो रेक्टेंगल का एरिया है वो OA इंटू AB लिख सकता हूं मैं? यस सर। डाउट किसी को? सर OA मल्टीप्लाई बाय AB कैफे। बेटा रेक्टेंगल का एरिया, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। क्या हो गया? बल्ब जगाओ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ओके सर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या कोई मुझे बता सकता है OA क्या है? लेंथ। नहीं, और कुछ? परपेंडिकुलर। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? OA मेरे पास टाइम है, OA मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना टाइम हो गया? किसी को डाउट? OA मेरे पास है टाइम, और AB यानी कि OC, दोनों इक्वल हैं AB एंड OC। ठीक है, AB की जगह पे मैं OC भी लिख सकता हूं। AB और OC इक्वल है, रेक्टेंगल है। यस सर। और OC क्या है मेरे पास? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है OC? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द velocity time graph gives me the total distance traveled. अगर मैं किसी ग्राफ के नीचे velocity time ग्राफ का पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उसका एरिया निकालूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई भी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप उसके नीचे जो एरिया है उस ग्राफ के नीचे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपका जो एरिया आएगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल आएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर।
बताइए। नो सर। ठीक है, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज हम वेलोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर टाइम इंटू, अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसको टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें? कैसे निकाला, समझ में आया? मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया। ठीक है, मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 से लेके 10 सेकंड्स के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड के लिए ट्रेवल किया है? 10 सेकंड्स के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है जी। Yes. एक एग्जांपल और करते हैं। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार। ठीक है, मुझे बताइए कि 7 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो 7 मीटर पर सेकंड। बेटा डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं मैं। 42 42 42 कैसे? so 56 सॉरी वो 7 की जगह पे 6 हाँ। सेकंड। अब क्लियर है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया कितना है? 8। दिस इज योर 8 and this is your 7. What is the area? 8 into 7 is equal to 56. Area under the velocity time graph gives me displacement, यानी कि 56 meters. Is that clear? जल्दी बोलो, जल्दी। Yes, sir. आज खत्म करना है Yes, sir. इसको। चलिए, ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये तो थी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्या थी ये? कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, चलिए एक चीज और बताइए, इसकी स्लोप कितनी है? सर 0। 0। तो क्या मतलब है? स्लोप 0 है तो क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज 0, जो कि हमें दिख रहा है। टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और 10 सेकंड के बाद भी 6 है। ठीक है जी, चलिए अब आप ये देखिए। ठीक है, चलिए ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या पढ़ाया था अभी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होगा। आइए देखते हैं। सपोज मुझे 10 सेकंड तक कैलकुलेट करना है कि 10 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका एरिया निकाल सकता है कोई? क्या है ये? कौन सा ट्रायंगल है? पर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? Sir, 1/2. हाँ हाँ, गुनगुना क्यों रहे हो? लाउडली बोलो। पर राइट, पर 1/2 multiply by base multiply by perpendicular। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या फिर हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? ABO। ठीक है, इज व्हाट? हाफ
ए बी इंटू वॉट ओ बी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, एरिया ट्रायंगल का यही आएगा, एओबी ट्रायंगल का। ए बी कितना है मेरे पास? 5। ए बी इज 5, दिस इज 5। यस सर। ठीक है, और ये कितना है? 10 सर 10। 25 25। ये क्या आ गया मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, ये वाला एरिया। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। कौन सी? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताती है? बोलो बोलो। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड Speed. स्पीड। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Acceleration. एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चौथी चीज अभी करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर वेलोसिटी कैसे ढूंढते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटा वेलोसिटी कैसे ढूंढते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं उसकी, तो वेलोसिटी आ जाती है। सर वो स्पीड और वेलोसिटी उसमें सेम ही होएगी? हाँ, सेम ही होगी। ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी एट 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली डायरेक्शन दी होगी ना, तो बस वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन कर देना, अदरवाइज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज फॉर 11th स्टैंडर्ड। अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th में आपको आएगी ही वेलोसिटी, वहां स्पीड की टर्म्स में कोई बात नहीं करते। ठीक है, तो ये क्लियर है? सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर 56 आया था, सर उसका आंसर 49 ही आना चाहिए। बेटा देख लेते हैं अभी। उन्होंने रब कर दिया। क्यों? उसके अंदर मैंने 8 into 7 करना था ना मुझे। सर मतलब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी? वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी बेटा। यहाँ लगाया था मैंने निशान, आई थिंक सो। ये वाला तो यहाँ मतलब लगाया। कि अगर हम स्लोप निकालें तो 1 मीटर। मुझे अभी, क्या आप किसकी बात कर रहे हो? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जो आपने लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था। जो आपसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने रब कर दिया, राइट? सर आपने जो परपेंडिकुलर था वो 8 पर लगाया था और टाइम 7 पर। हाँ तो बेटा परपेंडिकुलर मेरा 8 हो गया। ये देखो ऐसे था वो। Oops. मैंने ऐसे लगाया था वो। ठीक है, ये था, और मैंने कैलकुलेट करना था वो 7 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये वाला एरिया चाहिए था, यही चाहिए था। मुझे क्या Yes, sir. कैलकुलेट करना था? उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो गया? 8। Yes, sir. ये कितना हो गया? 7। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7। सर नहीं, जैसे इसकी स्लोप तो 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो जो बेटा आपने इसकी 8 स्लोप 0 है। इसकी स्लोप 1 मीटर पर सेकंड कैसे है? ये तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट नहीं है। यस सर। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो स्लोप क्या है? स्लोप इसकी 0 है, बिल्कुल पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो स्लोप इज 0। ओके सर। ठीक है, अगर स्लोप 0 है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेपीजियम पढ़े हैं? ट्रेपीजियम, यस सर। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? सर 1/2 multiply by height multiply by perpendicular distance. Oh, parallel. सम ऑफ side. पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए अब हम केस करते हैं जिसमें
इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, डाउट किसी को? नो सर। No, sir. मुझे चाहिए पहले 9 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे इसके अंडर एरिया निकालना है। किसी को डाउट? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इस ग्राफ के अंदर ये वाला एरिया निकाल लूंगा। यस सर। किसी को डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, कौन सी शेप है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। अब ए बी सी की टर्म्स में आप मुझे ये बताएंगे कि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या आएगा एरिया का। चलिए बताइए। हाफ इंटू ओ सी प्लस ए बी हाफ इंटू ओ सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ओ ए। ओ ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, क्लियर है। ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास, इधर देखिए। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज माय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। डाउट किसी को? No, sir. समझ में आ रहा है? अरे ये ट्रेपीजियम एक तरह से ऐसे बना हुआ है, ये इसको मैं रखूंगा ऐसे, कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसको मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, तो ये है मेरे पास। दिस इज योर ए, दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ठीक है, थोड़ा सा अपने मोबाइल को घुमा के देख लो तो ट्रेपीजियम दिखने लग जाएगा तुम्हें। तो ये है इसकी परपेंडिकुलर। ओ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इज दैट क्लियर? OC and AB are the two parallel lines. OC and AB are the two parallel lines. Is that clear? Yes, sir. चलिए, ओके, आ जाओ इधर। हाफ इंटू OC क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। OC Yes, is sir. initial velocity of 3 meter per second. Yes sir. OC is initial velocity. And what is final velocity? What is final velocity? Sir AD. AB. सर वो ठीक दिख है, नहीं रहा। सॉरी, अब दिख रहा है AB। यस सर। फाइनल वेलोसिटी मेरी AB है। अरे यार, Yes, sir. अब दिख गई। Yes, यस sir. सर। अरे, और OA क्या है मेरे पास? व्हाट इज OA? Sir, time. टाइम। क्लियर है? Yes, sir. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आ गई? अगर इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख दूं u और फाइनल को लिख दूं v, तो और टाइम को लिख दूं t, तो ये हो गया u प्लस v इंटू टाइम डिवाइड बाय 2। क्लियर है जी? Yes, sir. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। किसी को कोई डाउट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया निकाल लीजिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्लियर है? किसी को डाउट कोई? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, किसी को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और था, मैंने बोला था कि उसकी डेरिवेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। सर v माइनस u अपॉन 3। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यस सर। ठीक है, ये था। अभी हमने क्या निकाला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या हो गया?
अभी हमने क्या निकाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइड बाई 2। यही निकाला अभी हमने पीछे, यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये टाइम मैं ले जाऊंगा इसके नीचे, तो ये आ गया मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। ये क्या है मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। किसी को शक, कोई डाउट? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी नहीं होती अकेली? हाँ, अकेली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करें तो उसको वेलोसिटी बोल देते हैं, लेकिन हम पूरे ट्रिप की अगर बात करें, ठीक है, पूरा जो हमने एक ट्रिप मारा है सपोज, तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगी, ठीक है। कोई भी ट्रेन है, जब वो स्टेशन से बाहर निकल जाती है तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है एवरेज, मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, लेकिन दो सिटीज के बीच में उसका एवरेज स्पीड जो आती है वो 60 और 70 के बीच में ही आती है। क्यों? क्योंकि उसे हर सिटी के स्टेशन पे रुकना भी है और कभी उसे रेड लाइट भी मिल गई, तो हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। उस दिन समझाया था। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ, कल मैंने एक ग्राफ दिया था, मुझे सिर्फ एक पर्सन का ग्राफ आया था और किसी का नहीं आया था, ऐसा क्यों? सर भूल गए थे सेंड करना, आपने बोला भी नहीं। वो किस चीज का ग्राफ था? वो था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था वो। यस सर। मुझे एक पर्सन का आया था, आई थिंक आस्था सिंगला का आया था। आस्था आपने भेजा था? यस सर। एक पर्सन का आया था मेरे पास, और किसी का नहीं आया था, और उसने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया था वो, ठीक है। एक देख लेते हैं अब यहाँ पे। सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। सपोज 0 सेकंड पे मेरे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे मेरे पास है 4, 2 सेकंड पे मेरे पास है 8, एंड 3 सेकंड पे मेरे पास है 16। इसका स्केल चेंज कर लेते हैं। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नो सर। क्यों? सर वेलोसिटी चेंज हो रही है सर। चेंज तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी होती है। सर इसमें सर हाँ जी, यूनिफॉर्म इक्वल नहीं हो रही सर। इक्वल नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है जी, इक्वल नहीं हो रही है। चलिए देख लेते हैं, हमें ग्राफ से पता चल जाएगा कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। चलिए 0 पर मेरे पास है 2, 1 पे मेरे पास है 4, 2 पे मेरे पास है 8, 3 पे मेरे पास है 16, और 4 पे मेरे पास है 32, जो कि यहाँ कहीं सपोज आएगी, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया कर्व्ड शेप का, ठीक है। यहां से कर्व दिख रहा है, ये मेरा ग्राफ है कर्व्ड शेप का, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। क्या दोबारा बना के दिखाऊं? चलिए दोबारा बनाते हैं, एक लंबा सा ग्राफ बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ्स बनाया करो यार, मैंने स्पेशली इसी वजह से दिया था। आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जो मुझे आस्था सिंगला ने ग्राफ भेजा था, काफी अच्छा बनाया था उन्होंने। सर आपको ग्रुप में भेजना था या प्राइवेटली भेजना था? बेटा जैसे मर्जी भेजो, भेजो तो सही। सर मैंने वो ग्रुप पिछले में वाला मैंने, भेजा था, पर हाँ हाँ ग्रुप में तो आपने ओनली हाँ हाँ, एडमिन ग्रुप में का मैंने ऑप्शन इसलिए था। किया हुआ, आप मुझे प्राइवेटली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 8 2 8 2 4 6 8 10 14 16।
ठीक है, 0 सेकंड पे मेरे पास है 2, ठीक है जी। 1 सेकंड पे मेरे पास है 4, 2 सेकंड पे मेरे पास है 8, 3 सेकंड पे मेरे पास है 16 और 4 सेकंड पे मेरे पास है 32, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेट है लाइन ये, नो सर। नो सर। अब दिख नो गया, सर। इट इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है मेरी वो है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डाउट है जी किसी को इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो एरिया इसके अंदर भी निकाल सकता हूं और मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, पर इसके अंदर एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, जो आप 11th में सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए एक चीज और करते हैं। ए टू बी कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म। नहीं, यूनिफॉर्म क्या? कांस्टेंट। हाँ, एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ठीक है। ए टू बी इज यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी और कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, ठीक है। ओके, एंड बी टू सी? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन। यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड सी टू डी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं हम इसमें। सर अगर ए टू डी आए तो ए टू डी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर बोलें कि ए टू डी कैसी मोशन है तो आप बोल दीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके सर। ठीक है। पार्ट्स में अगर पूछें तो आप पार्ट्स में बता दीजिए, अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो आप बोल दीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ओके सर। चलिए एक और देख लेते हैं। दिस इज टाइम वेलोसिटी। सपोज 0 सेकंड पे मेरे पास वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, 1 पे है 24 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे है 18 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे है 12 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे है 6 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे है 0 मीटर। इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए 0 पे मेरे पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, 1 पे मेरे पास है 24 मीटर पर सेकंड और 2 पे मेरे पास है 18 मीटर पर सेकंड, 3 पे मेरे पास है 12 मीटर पर सेकंड, 4 पे मेरे पास है 6 मीटर पर सेकंड और 5 पे मेरे पास आ गई 0। किसी को डाउट? नो मैंने इन सर। लाइंस को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। डिक्लेरेशन। डिसल्ट्रेशन, ठीक है। डेक्लरेशन नहीं, डिसल्ट्रेशन, ठीक है। डिसल्ट्रेशन और रिटार्डेशन।
ठीक है, क्लियर है? ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वली वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड रिटार्ड हो रही है। इज दैट क्लियर?